एक ऐसा उपवास है जो दुष्टात्माओं को अपना बोरिया बिस्तर समेटने और उन इलाकों को छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है जिन पर उन्होंने दशकों से कब्जा कर रखा है। जबकि अधिकांश ईसाई सोचते हैं कि सभी उपवास एक जैसे होते हैं, लेकिन नर्क यह बात बेहतर जानता है और उन्होंने सदियों से इस रहस्य को कलीसिया से छुपा कर रखा है। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह केवल खाना छोड़ने के बारे में नहीं है, यह उस आत्मिक अधिकार को पाने के बारे में है जो अंधकार के राज्य को डर से कंपा देता है। अंधकार का राज्य एक साधारण सिद्धांत पर काम करता है, विश्वासियों को उनके शरीर, सांसारिक इच्छाओं के माध्यम से कमजोर रखना। लेकिन यहाँ वह बात है जिसे नर्क का हर एक दुष्टात्मा जानता है और जिससे डरता है। जब एक सच्चा विश्वासी शक्तिशाली उपवास में प्रवेश करता है तो उस विश्वासी के खिलाफ उनका पूरा तंत्र ढहने लगता है। आज आप उन 4 प्रकार के उपवासों के बारे में जानने जा रही हैं जो नर्क को कंपा देते हैं, और यह भी कि आपको नियमित रूप से उपवास क्यों करना चाहिए। पहला प्रकार का उपवास जो नर्क के दिल में बिल्कुल खौफ पैदा कर देता है वह है गहरी प्रार्थना और आराधना के साथ किया गया उपवास। जब आप इस प्रकार के उपवास में प्रवेश करती हैं तो आत्मिक क्षेत्र में यह होता है जैसे ही आप तीव्रता के साथ उपवास और प्रार्थना करना शुरू करती हैं, आपका आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। और जब आपकी आत्मा उनकी उपस्थिति में प्रवेश करती है तो परमेश्वर आपके जीवन से दुष्टता के सभी बंधनों को हटाना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैतान कभी कभी आपके जीवन में बहुत सारी बुरी चीजें बोने के लिए सालों, कभी कभी दशकों का समय लेता है। वह आपके भाग्य के चारों ओर दमन और हार की दीवारें खड़ी करने और मजबूत गढ़ बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा होता है। इसलिए जब आप उपवास पर जाती हैं और प्रार्थना करना शुरू करती हैं तो हर वह बुरी चीज जो उसने और उसकी सेनाओं ने आपके खिलाफ खड़ी की थी वह टूटने लगती है। मत्ती 15:13 में यीशु ने स्वयं कहा, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। गहरी प्रार्थना और आराधना वाले उपवास के दौरान ठीक यही होता है। वह सब कुछ जो पिता ने आपके जीवन में नहीं लगाया है पूरी तरह से उखाड़ दिया जाता है। जब आप गहरी प्रार्थना और आराधना के साथ उपवास करती हैं तो परमेश्वर केवल दुश्मन के काम के पत्तों को नहीं छांटते, वह पूरी जड़ को ही खींच बाहर निकालते हैं। शैतान और दुष्टात्माएं इस प्रकार के उपवास से डरते हैं क्योंकि यह आपके जीवन पर उनकी सालों की मेहनत को बर्बाद और नष्ट कर देता है। इसके बारे में सोचिए, दुश्मन ने आपके जीवन में कुछ आदतों को, हार के कुछ चक्रों को और दमन के कुछ मजबूत गढ़ों को स्थापित करने के लिए सालों तक काम किया है। लेकिन गहरी प्रार्थना और आराधना के साथ किया गया एक शक्तिशाली उपवास दुश्मन की दशकों की मेहनत को कुछ ही दिनों में नष्ट कर सकता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन में इतने लंबे समय तक इसलिए नहीं खिंची हैं क्योंकि वे सिर्फ प्राकृतिक समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समस्या के पीछे एक आत्मिक शक्ति थी। और आप जानती हैं कि वे केवल साधारण प्रार्थनाओं से कभी नहीं जा सकती, आपको उपवास की आवश्यकता है। जब आप सच्ची तीव्रता के साथ उपवास और प्रार्थना करती हैं तो यह वास्तव में उन समस्याओं के पीछे की आत्मिक शक्तियों को हटा देता है और नष्ट कर देता है। यही कारण है कि कुछ स्थितियां जिन्होंने आपको सालों से सताया है केवल तभी गायब होंगी जब आप गंभीर उपवास और प्रार्थना में प्रवेश करेंगी। यीशु ने हमें इसे समझने की कुंजी मत्ती 12:28-29 में दी। उन्होंने कहा, फिर कोई क्यों कर किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि वह पहले उस बलवान को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूटेगा। जिस बलवान की बात यीशु यहाँ कर रहे हैं वह उन दुष्टात्माओं को दर्शाता है जिन्होंने आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। इन दुष्टात्माओं ने आपकी स्थिति में खुद को आरामदायक बना लिया है, इसे अपने घर की तरह मानते हुए। लेकिन यीशु ने कहा कि कोई भी बलवान के घर में घुसकर उसे तब तक नहीं बांध सकता जब तक कि कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली न आए। यशायाह 58:6-8 में परमेश्वर उस उपवास का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने चुना है। उन्होंने कहा,
क्या वह उपवास जो मैं चाहता हूँ यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों को छुड़ा लूं और जुए को तोड़ दूं? ध्यान दे कि उन्होंने कहा, अन्याय के बंधनों यानी दुष्टता के बंधनों को खोलना, जो आपको शैतान की दुष्टता से मुक्त करने का प्रतीक है। गहरी प्रार्थना और आराधना के साथ उपवास आपको दुश्मन से ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। यह आपको उस बलवान को बांधने और उसका माल लूटने का आत्मिक अधिकार देता है। दूसरा प्रकार का उपवास जो नरक में सदमे की लहरें भेज देता है, वह है स्तुति और आराधना से भरा हुआ उपवास। यहाँ वह बात है जिसे अधिकांश विश्वासी नहीं समझते। कुछ छुटकारे केवल तभी आएंगे जब आप आराधना करेंगी। एक अलौकिक शक्ति है जो आपको तब मिलती है जब आप आराधना कर रही होती हैं, जो आपको किसी और तरीके से नहीं मिल सकती। 2 इतिहास अध्याय 20 में जब यहोशापात और यहूदा के लोग एक असंभव युद्ध का सामना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे आराधकों को सेना के आगे रखें। जैसे ही उन्होंने स्तुति और आराधना करना शुरू किया, उनके दुश्मनों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया, बिना यहूदा के लड़े। इब्रानी शब्द तेहला का अर्थ स्तुति है, लेकिन यह विशेष रूप से उस स्तुति को संदर्भित करता है जो इतना शक्तिशाली माहौल बनाती है कि यह सचमुच आत्मिक वातावरण को बदल देती है। जब आप उपवास को लगातार स्तुति और आराधना के साथ जोड़ती हैं, तो आप एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां दुष्टात्माएं जीवित नहीं रह सकती। अपने उपवास के दौरान आप समय बिताने के लिए दिन भर सो नहीं सकती। आप अपने उपवास के घंटे टेलीविजन देखने या खेल खेलने में नहीं बिता सकती। आपको सक्रिय रूप से हर पल परमेश्वर की आराधना और स्तुति करनी होगी। उपवास के दौरान स्तुति में बिताया गया हर पल वह पल होता है जब दुश्मन की शक्ति आपके जीवन पर से टूट रही होती है। स्तुति और आराधना वाला उपवास इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह एक साथ 2 काम करता है। यह उपवास के माध्यम से आपके शरीर को कमजोर करता है और आराधना के माध्यम से आपकी आत्मा को मजबूत करता है। जब आपका शरीर कमजोर होता है और आपकी आत्मा मजबूत होती है, तो आप आत्मिक अधिकार के उस स्थान से काम करती हैं जिसे दुष्टात्माएं चुनौती नहीं दे सकती। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में पौलुस और सीलास को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन आधी रात को उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर के भजन गाए। बाइबल कहती है कि इतना बड़ा भूकंप आया कि जेल की नींव हिल गई और सबके बंधन खुल गए। यह स्तुति की शक्ति है। यह सचमुच उस जेल की नींव को हिला देती है जो दुश्मन ने आपके चारों ओर बनाई है। तीसरा प्रकार का उपवास जिससे नरक सबसे ज्यादा डरता है, वह है किसी भी ऐसी चीज से उपवास करना जो आपके शरीर, सांसारिक इच्छाओं को पोषण देती है, जिसे हम पवित्रीकरण और समर्पण का उपवास कहते हैं। यही वह जगह है जहां अधिकांश विश्वासी चूक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उपवास केवल भोजन के बारे में है। लेकिन सच यह है, उपवास केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह हर क्षेत्र में अपने शरीर की इच्छाओं को नकारने के बारे में है। कभी कभी आपके जीवन में गड़ बन चुकी कुछ आदतों को तोड़ने का एकमात्र तरीका उनसे पूरी तरह से उपवास करना होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ समय के लिए टेलीविजन न देखना, कुछ प्रकार का संगीत न सुनना, कुछ लोगों के साथ न घूमना, या ऐसी गतिविधियों में शामिल न होना जो आपके शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करती हैं। कभी कभी जब आप दुनियावी मनोरंजन और गतिविधियों में बहुत व्यस्त होती हैं, तो आप परमेश्वर को अपने चरित्र पर काम करने और अपने मन को बदलने के लिए बहुत कम समय देती हैं। लेकिन जब आप इन चीजों से उपवास करती हैं, तो आप परमेश्वर के काम करने के लिए जगह बनाना शुरू करती हैं। आप परमेश्वर को इतना समय देती हैं कि वह आपकी आत्मा को फिर से सही दिशा दे सकें। कभी कभी आपको वास्तव में दुनिया से पीछे हटने और परमेश्वर के साथ कुछ एकाग्र समय बिताने की आवश्यकता होती है। यह समाज विरोधी होने के बारे में नहीं है, नहीं, यह आपके आत्मिक विकास के लिए रणनीतिक होने के बारे में है। यहाँ तक कि यीशु भी पिता के साथ समय बिताने के लिए भीड़ से अलग हो जाते थे। और यदि यीशु को उन अलग होने और पवित्रता के समयों की आवश्यकता थी, तो ईमानदारी से बताइए,
हमें उनकी कितनी अधिक आवश्यकता है। शैतान इस प्रकार के उपवास से बिल्कुल नफरत करता है, क्योंकि यह वास्तव में उन प्रणालियों को उखाड़ फेंकता है जो उसने आपके चारों ओर बनाई थी। दुश्मन मनोरंजन के माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, आदतों के माध्यम से और लगभग किसी भी चीज के माध्यम से काम करता है जो आपको दुनिया की व्यवस्था से जोड़े रखती है। इसलिए जब आप इन चीजों से उपवास करती हैं, तो आप सचमुच दुश्मन के नेटवर्क से अलग हो रही होती हैं और परमेश्वर के नेटवर्क से जुड़ रही होती हैं। जब आप पवित्रीकरण उपवास में शामिल होती हैं, तो आप शरीर को हर उस चीज से भूखा रखती हैं जिसकी वह लालसा करता है, न केवल भोजन बल्कि मनोरंजन, सामाजिक मेलजोल, आराम और सुविधा। यह आपकी आत्मा को नियंत्रण लेने के लिए मजबूर करता है और एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां परमेश्वर आपके हृदय में गहरा काम कर सकते हैं। चौथा प्रकार का उपवास जिससे शैतान बुरी तरह डरता है, वह तब होता है जब आप विशेष रूप से परमेश्वर से अपनी आत्मिक आंखें खोलने और आपको छिपी हुई बातें प्रकट करने के लिए उपवास करती हैं। यह वह उपवास है जो आत्मिक क्षेत्र से पर्दा हटा देता है और उन सभी चीजों को उजागर कर देता है जिन्हें दुश्मन छिपाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार के रणनीतिक उपवास के दौरान परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोलते हैं और आप अपने जीवन, अपनी बुलाहट, अपने भाग्य और अपनी परिस्थितियों के बारे में उन पहलुओं को देखना शुरू करती हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। इससे दुश्मन बहुत डर जाता है, क्योंकि उसका पूरा काम आपको इस बात से अंधा रखने पर निर्भर करता है कि आत्मिक क्षेत्र में वास्तव में क्या हो रहा है। दुश्मन धोखे के उस्ताद की तरह काम करता है। वह खुद को और अपनी योजनाओं को छिपाता है, इस उम्मीद में कि जो चीजें उसने आपके जीवन के खिलाफ रची हैं, वे आपसे छिपी रहेंगी। लेकिन जब भी आप आत्मिक समझ के लिए परमेश्वर को खोजते हुए एक सच्चे प्रकाशन वाले उपवास में जाती हैं, तो दुश्मन पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। दानियेल अध्याय 10 में हम इस प्रकार के उपवास का एक उत्तम उदाहरण देखते हैं। दानियेल ने उस दर्शन के बारे में परमेश्वर से समझ मांगते हुए 21 दिनों तक उपवास किया जो उसने देखा था। इस उपवास के दौरान न केवल उसे दर्शन का अर्थ प्राप्त हुआ, बल्कि उसने यह भी पाया कि स्वर्गीय स्थानों में भारी आत्मिक युद्ध चल रहा था जिसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान था। स्वर्गदूत ने दानियेल से आयत 12 से 13 में कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन से जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, तभी से तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किए रखा। जब आप परमेश्वर से प्रकाशन मांगते हुए उपवास करती हैं, तो आप अनिवार्य रूप से यह मांग कर रही होती हैं कि दुश्मन अपने पत्ते दिखाए। आप उसकी रणनीतियों, उसके समय और उसके हमले के तरीकों को देखना शुरू कर देती हैं। आप प्राकृतिक परिस्थितियों के पीछे की आत्मिक जड़ों को समझना शुरू कर देती हैं। जब आप इन 4 प्रकार के उपवासों को समझती हैं और इनका अभ्यास करती हैं, तो परिणाम अलौकिक से कम नहीं होते। शैतान ने आपके जीवन में जो सालों तक बुरी बुवाई की है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। वे गढ़ जिन्होंने आपको दशकों से रोक रखा था, टूट जाते हैं और वे आत्मिक पर्दे जो आपको परमेश्वर की योजना देखने से रोक रहे थे, हटा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको यह समझने की आवश्यकता है, जब आप इस प्रकार के शक्तिशाली उपवास में प्रवेश करने का निर्णय लेंगी तो दुश्मन आपसे भयंकर लड़ाई करेगा। वह आपको बहुत भूख का एहसास दिलाकर, आपको थका हुआ और कमजोर महसूस कराकर, निराशा लाकर और आपको हार मानने का मन कराकर आप पर हमला करेगा। वह आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि उपवास काम नहीं करता, कि आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं, कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमले वास्तव में इस बात की पुष्टि है कि आपका उपवास काम कर रहा है और दुश्मन आपको रोकने के लिए बेताब है। हर पल जब आप अपने उपवास में डटी रहती हैं, वह दुश्मन की हार का एक और पल होता है। जो अस्थायी बेचैनी आप महसूस करती हैं, वह उस स्थायी छुटकारे की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसे आप अनुभव करने वाली हैं। याद रखें,
बिना गहरी प्रार्थना के उपवास करना केवल खुद को भूखा रखना है। बिना आराधना के उपवास करना केवल एक डाइट परहेज है। बिना पवित्रीकरण के उपवास करना केवल अस्थायी अनुशासन है। बिना प्रकाशन मांगे उपवास करना केवल आत्मदंड है। और बिना छुटकारे पर ध्यान दिए उपवास करना केवल एक धार्मिक गतिविधि है। लेकिन जब आप इन पांचों तत्वों को मिला देती हैं, तो आप आत्मिक डायनामाइट विस्फोटक बनाती हैं जो हर जंजीर को तोड़ देता है और दुश्मन के हर काम को नष्ट कर देता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।